हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीक्षित एंड आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सप्रेस वर्सेस फास्ट एपीआई। जो फास्ट एपीआई है वो पाइथन में लिखी जाती है और एक्सप्रेस जो है वो तो आपका पता ही है कि एक्सप्रेस जो है वो बैकएंड का एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, एपीआई डिज़ाइन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, यानी कि पूरा एक सर्वर जो है वो हमें मैनेज करना है मनस्टैक में। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करते हैं। एक्सप्रेस जेएस जो है वो एक बैकएंड का फ्रेमवर्क है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम देखेंगे कि हम यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस एंड फास्ट एपीआई, ये जो दोनों एपीआई टूल है जिसकी मदद से हम एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, तो ये दोनों में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है। इंटरव्यू में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्ट एपीआई और एक्सप्रेस जेएस ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर ईजीली दे पाओगे। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो गाइज। अगर ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक्सप्रेस दिखा देता हूँ, यानी कि यहाँ पे देखो, एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, एक पैकेज है बैकएंड फ्रेमवर्क, जिसकी मदद से हमने यहाँ पे क्या किया है, एक एपीआई क्रिएट की है, एक सर्वर बनाया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐप वेरिएबल है इज इक्वल्स टू, हमने जो एक्सप्रेस है उसका एक यहाँ पे मॉड्यूल क्रिएट किया है। और यहाँ पे देखो ऐप डॉट गेट यूज़र, यानी कि हमने यहाँ पे स्लैश यूज़र एक एपीआई डिज़ाइन की है जिसमें हमने यहाँ पे रिटर्न क्या किया है, फ्रेमवर्क यूज़र एबीसी। और यहाँ पे हमने ये जो एप्लीकेशन है उसको लिस्टन यानी कि पोर्ट जो है वो 3000 सेट किया है और ये एप्लीकेशन को रन किया है। तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो। जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो हमारे सामने आउटपुट में आएगा सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 3000। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गूगल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लोकल होस्ट 3000 पे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे रूट सेट नहीं किया। तो ये हमारा एक सर्वर क्रिएट हो चुका है गाइज, और हमने एपीआई भी क्रिएट कर ली। तो ईजी होता है एपीआई डिज़ाइन करना भी, बट हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्लैश यूज़र पे एंटर मारूंगा। तो यहाँ पे देखो हमारे सामने रिस्पॉन्स आ चुका है, यानी कि फ्रेमवर्क जो है वो एक्सप्रेस यूज़ किया है और यूज़र जो है उसकी लिस्ट हमें देखने को मिल रही है। एक एरे है, ABC हमारे पास एक यूज़र है। तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेस की मदद से एक एपीआई डिज़ाइन की यूज़र से, बट ये सेम जो चीज़ है वो हम यहाँ पे फास्ट एपीआई में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कोड आप देख लो, नॉर्मल सा ही कोड है। अगर हमें यहाँ पे एक नॉर्मल एपीआई डिज़ाइन करनी है तो हम ऐसे ही लिखते हैं, एप इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे फास्ट एपीआई ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे सेम एपीआई है यूज़र, और यहाँ पे हमने क्या किया है, सेम यहाँ पे रिटर्न किया है, यानी कि फ्रेमवर्क जो है वो फास्ट एपीआई है, बट यहाँ पे यूज़र की लिस्ट जो है उसमें एबीसी है, सेम हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो यहाँ पे कोड जो है वो आप देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस का जो कोड है वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा समझने में कि यहाँ पे ये सब क्या किया है। और फास्ट एपीआई में देखो नॉर्मली क्या किया है, पाइथन का यूज़ किया है। फास्ट एपीआई जो है वो पाइथन में ही बनती है। तो मैं यहाँ पे इसको रन करके आप लोगों को आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये बेसिक है गाइज, मैंने कोई एडवांस एपीआई डिज़ाइन नहीं की, बस ये थोड़ा सा बेसिक है, आप लोगों को समझ में आए इसलिए। हम यहाँ पे एडवांस कंसेप्ट आगे वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पे नॉर्मली सबसे पहले हमें डिफरेंस और जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो हमारा कोड है इसको मैं यहाँ से रन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू टर्मिनल ले लिया, इसको यहाँ से मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। मे बी ये ऐसे रन नहीं होगा, इसके लिए मुझे कमांड देना पड़ेगा uvcon वाला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ uvcon मेन ऐप रीलोड। ओके, तो यहाँ पे देखो uvcon इज नॉट रिकॉग्नाइज। अच्छा, तो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई। ओके, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ uvcon। तो गाइस ये हमारा पैकेज इंस्टॉल होगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इंस्टॉल नहीं था, बट यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक यहाँ पे हो भी गया। अब मैं यहाँ पे पाइथन का वर्जन देख लेता हूँ, पाइथन स्पेस हाइफन वर्जन, पाइथन है ना, वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो पाइथन का तो है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे इसको रन कर पाएंगे।
रिलोड यूविकॉन स्टिल नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे गाइज हमें पाइथन की मदद से यूविकॉन चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन माइनस ऐप और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूविकॉन मेन ऐप रिलोड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो हमारा सही से हो जाना चाहिए और यहाँ पे हम न्यू टैब में इसको कर देंगे डिटेल नॉट फाउंड। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये रन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे सेम यूआरएल पे रिडायरेक्ट होना है, यानी कि सेम एपीआई कॉल होगी यूजर्स। तो यहाँ पे देखो हमें सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है, यूजर्स ABC हमारी यहाँ पे लिस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आउटपुट सेम है, बट यहाँ पे लॉजिक आप देख सकते हो कि एक जो कोड है वो है एक्सप्रेस की मदद से हमने एपीआई डिज़ाइन की है, सर्वर क्रिएट किया है, और यहाँ पे एक हमने फास्ट एपीआई का यूज़ किया है। तो फास्ट एपीआई की मदद से हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो आप देख सकते हो फास्ट एपीआई का जो कोड है वो लेंदी नहीं है, क्लीन है, नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस में आपको थोड़ा सा इश्यू होगा चीज़ें समझने के लिए, और बहुत सारे डिफरेंस है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गाइस। बट यहाँ पे आप ये कोड स्ट्रक्चर देख लो। आप लोगों का कमेंट ऐसा था कि भाई आप यहाँ पे नॉर्मली क्या करते हो, डिफरेंस ही बता देते हो डायरेक्टली पॉइंट्स वाइज, बट ऐसा नहीं करो। अब हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक प्रैक्टिकल आप लोगों को समझाया कि हाँ गाइज आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से एपीआई डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे एक था फास्ट एपीआई, एक था एक्सप्रेस जेएस, और सारे डिफरेंस जो है वो मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो फास्ट एपीआई वर्सेस एक्सप्रेस जेएस, सिंपल मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन, बिगिनर फ्रेंडली। ठीक है, आपको इंटरव्यू में भी इजीली आप उसका आंसर दे पाओगे, और आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप ये सिंगल वीडियो में बेसिक तो आपका क्लियर हो ही जाएगा गाइस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता ही है कि फास्ट एपीआई जो है वो रिटन इन पाइथन। पाइथन में फास्ट एपीआई जो है वो लिखी जाती है। मीनिंग इफ़ यू नो पाइथन फास्ट एपीआई फील नेचुरल। ठीक है, अगर आपको पाइथन आता है तो आप इजीली फास्ट एपीआई की मदद से एपीआई डिज़ाइन कर सकते हो। एग्जांपल यूज़ अ लॉट इन AI/ML डेटा रिलेटेड एपीआईज। जो भी AI/ML से और अभी तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं उसमें गाइस फास्ट एपीआई का ही मोस्टली यूज़ होता है, और मोस्टली AI/ML में तो फास्ट एपीआई का ही होता है। तो ये जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। ठीक है, AI/ML में मोस्टली यूज़ होता है। और यहाँ पे एक्सप्रेस में क्या है, एक्सप्रेस इज अ रिटन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एक्सप्रेस का जो सर्वर है वो बना सकते हैं, एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। बट एक बार यहाँ पे देखा होगा, सुना होगा, तो आप इजीली उसको माइंड में ला सकते हो, यानी कि आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे। तो वैसी बात है। ठीक है, मीनिंग इफ़ यू नो जेएस एक्सप्रेस इज इजी कॉमन इन मनस्टेक प्रोजेक्ट। मनस्टेक तो आपको पता ही होगा। मनस्टेक में क्या होता है, अगर आप मनस्टेक का यूज़ करके कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप जो यूज़ करोगे वो होगा एक्सप्रेस जेएस। आप सर्वर बनाने के लिए, एपीआई डिज़ाइन करने के लिए एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करोगे। बट जो कोड है वो थोड़ा लेंदी होता है और सारे वैलिडेशन हमको ऐड करने पड़ते हैं, वो आगे पॉइंट में हम देखेंगे। और यहाँ पे देखो फास्ट एपीआई गिव्स मेनी थिंग्स ऑटोमेटिकली। मीनिंग यहाँ पे लेस सेटअप वर्क फॉर डेवलपर्स, स्विगर यूआई कम्स बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे एक्सप्रेस में क्या है, एक्सप्रेस इज वेरी बेसिक बाय डिफॉल्ट, मीनिंग यू मस्ट ऐड फीचर योरसेल्फ, डॉक नीड एक्स्ट्रा पैकेज। अच्छा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो एक बेस्ट पॉइंट आप मान सकते हो। फास्ट एपीआई में क्या है, यहाँ पे स्विगर यूआई, जो भी डेवलपर को एपीआई का यूआई जो चाहिए होता है वो बाय डिफॉल्ट गाइज यहाँ पे बिल्ड होके आपको मिलता है फास्ट एपीआई में। बट यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस में आपको एक्स्ट्रा पैकेजेस, लाइब्रेरी वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ेगी उसके लिए। तो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को गाइस दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेम एग्जांपल में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, DOCS डॉक्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या था, एक्सप्रेस था, तो यहाँ पे डॉक्स नॉट डिफाइन आ रहा है। बट इन फास्ट एपीआई अगर मैं यहाँ पे DOCS डॉक्स लिखूंगा तो यहाँ पे देखो एक यूआई हमें बिल्ड होके मिल रहा है। यहाँ पे देखो ट्राई योरसेल्फ, गेट आप करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा जो यूआई है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डेवलपर का जो वर्क है वो इजी हो जाता है। देखा गाइस, यहाँ पे ये जो फीचर्स है वो फास्ट एपीआई में हम लोगों को स्विगर यूआई में देखने को मिलते हैं, बट इन एक्सप्रेस हमें यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला। उसके लिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पैकेज वगैरह जो है वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं।
तो ये एक एग्जांपल था, ये भी आप याद रख सकते हो। स्वेगर यूआई जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें देखने को मिलता है, बट यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस में नहीं मिलता, ठीक है। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे, एक और पॉइंट देखते हैं, वैलिडेशन। फास्ट एपीआई ऑटोमेटिकली चेक डेटा टाइप मीनिंग रॉन्ग इनपुट गिविंग एरर ऑटोमेटिकली, एज मस्ट बी नंबर। और यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस में क्या है, एक्सप्रेस डज नॉट चेक डेटा टाइप इटसेल्फ मीनिंग यू मस्ट राइट वैलिडेशन कोड, यूज जोई और जोड। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो भी बेस्ट पॉइंट है गाइस, जिसका भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा अभी, ये हमारे सेम कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, जो डेटा टाइप है वो बाय डिफॉल्ट चेक करके देता है फास्ट एपीआई, यानी कि डेवलपर को कोई मगजमारी करनी नहीं है, ठीक है। और एक्सप्रेस जेएस में थोड़ा सा इशू होगा गाइस, वैलिडेशन जो है वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। कैसे, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे हमारे कोड में चलते हैं, और यहाँ पे फास्ट एपीआई में मैं क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज, और इसका डेटा टाइप जो है वो इंटीजर में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नॉर्मली मैं यहाँ पे यूज़र की जगह पे एज लिख दूँगा, और यहाँ पे एज में मैं यहाँ पे हमारा जो एज वेरिएबल है वो प्रिंट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इश्यू क्रिएट कर रहा है गाइस, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नॉर्मली हम यहाँ पे यूआई में जाते हैं, और यहाँ पे ये हमारा क्या था, फास्ट एपीआई ये वाला था ना। तो मैं यहाँ पे आर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो फील्ड रिक्वायर इनपुट नल। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग एक ऐड करूँगा, और एज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे 21 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एज 21 हमें देखने को मिल रही है। बट इन केस अगर मैं यहाँ पे एबीसी करूँगा, तो यहाँ पे देखो इनपुट शुड बी वैलिड इंटीजर, इनेबल टू पास स्ट्रिंग एज अ इंटीजर। तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा इस, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप जो है वो चेक हो रहा है डायनामिकली, और यहाँ पे हमने इंटीजर बोला, तो यहाँ पे इंटीजर ही हमें यहाँ पे देना होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फास्ट एपीआई में वर्क होता है। और यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आप बोलोगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना, अब मैं यहाँ पे एज लिख दूंगा, और एज में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिक्यू, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट मैं यहाँ पे एज लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा, और ये जो हमारा कोड है उसको मैं वापस से रन करता हूँ। इसको हम बंद कर देंगे ये सर्वर को, और यहाँ पे मैं इसको वापस से रन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना, मैं यहाँ पे यूजर करूँगा, तो हमें यहाँ पे फ्रेमवर्क देखने को मिल रहा है एक्सप्रेस, नो एक्स्ट्रा एरर्स गाइस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओनली यूजर लिखते थे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को एरर्स देखने को मिलती थी। क्वेरी एज जो है वो मिस है, यानी कि फेल्ड रिक्वायर्ड, जो इनपुट है वो मिस हो रहा है, मिसिंग हो रहा है टाइप। बट यहाँ पे हमने यूजर किया, तो ओनली हमारे पास आ रहा है फ्रेमवर्क एक्सप्रेस, ओके। और यहाँ पे सपोज मैं क्वेरी स्ट्रिंग एज इक्वल्स टू 12 करता हूँ, तो एज 12 देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे आप देखना, मैं एबीसी करता हूँ, तो यहाँ पे एज भी एबीसी देखने को मिलेगी। तो जो डेटा टाइप है वो डायनामिकली चेक नहीं होता, बट उसके लिए डेवलपर को लॉजिक लिखना पड़ता है। तो ये जो पॉइंट था वो वही था, मैंने यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल में समझाया कि फास्ट एपीआई और एक्सप्रेस जेएस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट था, हमें यहाँ पे ये रिमेंबर करना चाहिए, ये पॉइंट वैलिड पॉइंट है, ठीक है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो फास्ट एपीआई सपोर्ट एसिंग बाय डिफॉल्ट फास्ट एपीआई एसिंग ही होता है, मीनिंग हैंडल मेनी यूजर्स इफिशिएंटली। बहुत सारे यूजर है, बल्क्स में यूजर है, तो वो बाय डिफॉल्ट एसिंग ही होता है, सारे यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेता है। हमें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप वो समझो। हाई स्पीड एपीआई, अगर हाई स्पीड एपीआई डिजाइन करनी है तो ऑब्वियसली फास्ट एपीआई का यूज करना होगा। बट यहाँ पे एक्सप्रेस इज फास्ट बट नीड ट्यूनिंग, मीनिंग परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन हाउ यू कोड। डेवलपर जैसा कोड लिखता है उसके ऊपर गाइज इसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, तो आपको कोड ही यहाँ पे ऐसा लिखना है। इसलिए बोलते हैं कि एक्सप्रेस जेएस में जो एपीआई डेवलपर्स है उनकी सैलरी उतनी ज़्यादा हाई होती है, और ऑब्वियसली उनके पास अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा हाई होती है। तो एपीआई भी कुछ ऐसी यहाँ पे चीज़ है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फास्ट एपीआई फॉलोज सर्टेन रूल्स लाइक
लेस फ्रीडम बट क्लीनर स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एपीआई स्टाइल। जो फास्ट एपीआई है वो यहाँ पे लेस फ्रीडम मिलती है बट क्लीनर स्ट्रक्चर है। आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलती डेवलपर को, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्ट इन होती है बाय डिफ़ॉल्ट, इसका ही यूज़ करना पड़ता है। डेवलपर को ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलती, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी क्लीन रहता है। और यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस में यू डिज़ाइन एवरीथिंग योरसेल्फ। डेवलपर सब कुछ अपने हिसाब से डेवलप करेगा, डिज़ाइन करेगा, कोड लिखेगा, ठीक है। बट जो स्ट्रक्चर है वो भी आपके हिसाब से ही डेवलप होता है। तो आप जितना अच्छा कोड लिखोगे उतना स्ट्रक्चर आपका फ्लेक्सिबल होगा, क्लीन होगा, वो इशू है यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्रेस जेएस में। और यहाँ पे यूज केस जो है वो हमारा लास्ट पॉइंट है, वो भी हम देख लेते हैं। बेस्ट फॉर एपीआईज एंड माइक्रो सर्विसेज, मीनिंग स्मॉल फास्ट बैकएंड सर्विस। बैकएंड फॉर मोबाइल ऐप, अगर आप मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हो और फास्ट बैकएंड सर्विस आप डेवलप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप फास्ट एपीआई का यूज़ करो। बहुत सारे पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन से जो भी हेवी लोडेड एप्लीकेशन होती है वो सारी फास्ट एपीआई ही यूज़ करती है। तो फास्ट एपीआई में ये सारे बेनिफिट्स है। ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस जेएस के बेनिफिट्स नहीं है। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो मॉन्स्टैक में है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करना चाहिए सर्वर बनाने के लिए। बस यहाँ पे उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होता है कि क्या यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, बेस्ट फॉर फुल वेब ऐप, मीनिंग बैक एंड फ्रंट एंड टुगेदर। अगर बैक एंड है, फ्रंट एंड है, दोनों साथ में है गाइस, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस का यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट विथ यूआई, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये हमारे पास टोटल 6 पॉइंट थे जो कि इजी थे, और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स में आप लोगों को एग्जांपल देना ज़रूरी लगा मुझे, तो वो सारे पॉइंट्स में मैंने आप लोगों को लाइव कोड करके एग्जांपल भी दिया। यानी कि वैलिडेशन का है या फिर सेटअप का है, स्विगर यूआई जो है उसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया। तो गाइज यहाँ पे ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि फास्ट एपीआई और एक्सप्रेस जेएस ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइज कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।